ऐसे ग्रह हैं जिसको अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगर वो आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो वो आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। अगर वो नीच के हैं तो वो आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा देंगे। तो राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रहों के ऊपर वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन पे कैसे असर डालता है, और अगर किसी वजह से वो आपके कुंडली में अच्छा असर नहीं दे रहा है तो हम कौन सी रेमेडीज करके उनको अपने लाइफ में बेटर बना सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ग्रह के ऊपर जो एक होके भी दो हो चुके हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। तो राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। मैम, जैसे कि आप हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं सभी ग्रहों के बारे में, तो आज हम जानना चाहते हैं राहु केतु के बारे में। तो ये राहु केतु कौन है, कैसे मतलब हमें जो नुकसान देते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने सुना है कि राहु की दिशा चल रही है, केतु की वजह से हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो ग्रह हैं नॉर्मली सिर्फ डराने की वे से ही हम उसको देखते आ रहे हैं शुरू से। तो क्या है ये, हमारे जीवन पे कैसे असर डालते हैं? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि राहु और केतु, आपने बताया, एक ही राक्षस से उत्पन्न हुए। वो कैसे हुए, राहु केतु की स्टोरी क्या है, एक राक्षस से कैसे दो राक्षस बने। समुद्र मंथन सबने सुना होगा कि समुद्र मंथन बिल्कुल। हुआ था। बहुत हाँ सारी जी। चीजें समुद्र मंथन में से निकली थी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकली थी, जो था अमृत। तो अमृत अगर राक्षस पी लेते तो देवताओं का नाश कर देते। भगवान विष्णु ने क्या एक सांग रचाया कि वो मोहिनी अवतार लेकर उस अमृत को लेकर बैठ गए और उन्होंने बोला कि अमृत मैं पिलाऊंगा, पहले देवताओं को पिलाऊंगा फिर राक्षसों को पिलाऊंगा। अब पहले उन्होंने बोला देवताओं से हम शुरू करेंगे, देवताओं को उन्होंने अमृत पिलाना शुरू किया। लेकिन एक राक्षस ऐसा था, उसने सोचा कि अगर अमृत देवताओं पे ही खत्म हो गया तो फिर क्या होगा। वो देवता का रूप लेकर देवताओं के बीच में बैठ गया। विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लेकर उनको अमृत पिलाना शुरू किया। तो थोड़ा सा अमृत उस राक्षस के मुंह में भी चला गया। बट बाद में विष्णु जी को पता लगा कि ये राक्षस है, तो उस राक्षस का गला विष्णु जी ने काट दिया। जब राक्षस का गला काटा गया, ऊपर का जो सर था वह राहु बन गए और नीचे का जो धड़ था वह केतु बन गए। तो एक राक्षस में से दो राक्षस हुए, जिनका सर है वह है राहु और जिनका धड़ है वह है केतु। तो ये थी ओके। कहानी राहु और केतु की उत्पत्ति की। ओके। तो मैम, ये हमारे जीवन पे असर कैसे डालते हैं फिर? देखिए, राहु और केतु एक छाया ग्रह है, ये ग्रहों में नहीं आते, लेकिन ये छाया ग्रह होते हैं और ये नव ग्रहों की कैटेगरीज में आ जाते हैं। अब ये असर ओके। ऐसे डालते हैं कि अगर राहु अच्छा हो तो आपको दे तो बहुत कुछ दे जाए, और अगर राहु बुरा हो तो आपसे सब कुछ ले भी जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राहु कैसे होते हैं। देखिए, राहु एक भ्रम कहा गया है, राहु को एक धुआं कहा गया है। कि राहु कभी भी अगर महादशा में आते हैं तो इंसान का दिमाग भ्रमित कर देते हैं, एक धुएं की तरह वो होते हैं, एक शेडो वो होते हैं कि उसका दिमाग भ्रमित ही रहता है। राहु का सर है, राहु के पास धड़ नहीं है। तो सर होने से राहु का दिमाग की यूज करने की क्षमता, दिमाग चलाने की क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके पास धड़ नहीं है तो वो अपने धड़ से काम जो हम अपने शरीर से लेते हैं वो नहीं ले पाता। उससे ज्यादा उसके पास क्षमता है दिमाग यूज करने की, अपना दिमाग की क्षमता। वो अपने दिमाग की क्षमता से सारे काम करता है। तो दिमाग से काम करने वाला इंसान क्लेवर भी होगा, चालाक भी होगा, कनिंग भी होगा। तो राहु जो है वो अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, क्लेवर चीजें करते हैं। राहु एक रूल ब्रेकर होता है। राहु को कोई भी रूल नहीं निभाना, उसको सारे रूल्स तोड़ने ही है, इसलिए राहु को एक रूल ब्रेकर बोला गया है। ओके। राहु बहुत ही यूनिक होता है, सब लोगों से अलग हटके चलता है। राहु वाले लोगों के बहुत सारे दोस्त भी नहीं होते, क्योंकि राहु की एक सोच, एक बुद्धि अलग ही होती है। वो सबके साथ घुल मिल के थोड़ा नहीं रह पाते हैं, इसलिए इनके दोस्तों की भी जो कैटेगरीज होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन जो होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो जिंदगी भर के दोस्त होते हैं। तो राहु ऐसे होते हैं। राहु के बारे में और बात करें
तो जैसे मैंने बताया ये शेडो प्लैनेट है, तो इनकी जो सोच होती है वो भी एक शेडो ही होती है, वो अपनी सोच के मालिक होते हैं, उनपे कोई रूल नहीं कर सकता, जो उन्होंने सोचा वही उन्हें करना है, क्योंकि ओके। उनकी बुद्धि ज्यादा है, उनकी जिंदगी थोड़ी सी स्लो होती है, काम बहुत धीरे होते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सर है, दिमाग है, तो हम दिमाग तो बहुत काम कर सकते हैं, आप आईटी इंजीनियर बन सकते हैं, आप टेक्नोलॉजीज में जा सकते हैं, इंटरनेट में जा सकते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग की क्षमता से काम कर रहे हैं। पर अगर आपके पास धड़ नहीं है तो उनकी जिंदगी बहुत स्लो हो जाती है, आप चलेंगे कैसे? आप किसी काम को करने भी जाएंगे तो वो काम जो एक एक आम इंसान जो एक दिन में या फिर एक पल में कर सकता है, वही राहु उससे 10 गुना ज्यादा टाइम लेगा वो काम करने में, क्योंकि उसके पास धड़ नहीं है। इसीलिए राहु के पास सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर हम आगे बात करें केतु की, देखिए केतु के पास सर नहीं है, आंखें नहीं है, तो आप जिसके पास जो चीज नहीं है वह इंसान उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसी को पाने की वो इच्छा रखता है। इसीलिए वो ज्ञान का एक ग्रह माना जाता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है और ज्ञान के लिए वो इधर उधर भटकता रहता है, जहां उसे ज्ञान मिलता है वो वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास सर नहीं है। इसीलिए इसको एक ज्ञान का, विजडम का प्लैनेट भी कहा जाता है। केतु के पास सर नहीं है, इसीलिए और आंखें नहीं है, तो वो एस्ट्रोलॉजी जिसे हम देख नहीं सकते, ये लोग एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत बिलीव रखते हैं, जो कि केतु से रूल हो रहे होते हैं। तो केतु एक विजडम का प्लैनेट, ज्ञान का प्लैनेट, इंट्यूशन का प्लैनेट है, इंट्यूटिवनेस का प्लैनेट है। केतु आगे होने वाली चीजें भी दर्शा देता है, क्योंकि केतु की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तो आगे होने वाली चीजें जो है वो केतु दर्शा देता है। अगर हम केतु और राहु के बारे में बोले तो राहु इज अ नॉर्थ नोड एंड केतु इज अ साउथ नोड। ये दो अलग अलग नॉड्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, ये छाया ग्रह बोले गए हैं। और अगर हम इनको बोले कि राहु को कंट्रोल कौन कर सकता है, तो दो इष्ट ऐसे हैं, माँ दुर्गा और भैरव बाबा। अगर किसी को भी राहु से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो माँ दुर्गा और भैरव बाबा का पूजन करें। ओके। तो मैम ये तो आपने हमें बताया कि राहु और केतु हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालते हैं, तो हम अपने आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये हमारी कुंडली में जो है वो अच्छे हैं? आपने पूछा कि जन्म कुंडली में राहु और केतु हम कैसे देखें, अच्छे और बुरे। राहु जो है वो एडिक्शन है। अगर ओके। आपको किसी चीज की भी एडिक्शन, लत हो गई है, मतलब आपके राहु खराब है। अगर आप गलत चीजों में पड़ गए हैं, आपके राहु खराब है। आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आने लग गया है, आपकी कंसंट्रेशन लेवल 0 है, आपके राहु खराब है। और आपके अगर केतु की बात करें तो केतु मैंने बताया मोक्ष का, सरलता का प्लैनेट है, डिटैचमेंट का प्लैनेट है। अगर आपको केतु देखो तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप नॉलेज की तरफ भागते हैं, आपका बहुत सरल अगर स्वभाव है, तो आपका केतु बहुत अच्छा है। आपके राहु अच्छे हैं तो आपको राहु एकदम छप्पर फाड़ के देंगे। जिसका राहु अच्छे हैं मतलब आपका एक मेलेफिक प्लैनेट जो है जिसको खराब ही करना था, वो आपके जन्म कुंडली में अच्छे हैं, मतलब आपको जो चीज मिलेगी वो आपको जरूरत से ज्यादा भी मिल सकती है। तो राहु अगर देते ओके। हैं तो इतना देते हैं। जैसे कई बार कईयों से सुनते हैं कि अचानक से हमारी लॉटरी लग गई। राहु से, राहु ओके। देते हैं। फॉरेन सेटलमेंट भी राहु देते हैं, फॉरेन लेके भी राहु हो जाते हैं। राहु के अच्छे ओके। रोल्स भी हैं, राहु स्पेकुलेशन भी है। लेकिन जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होंगे वो स्पेकुलेशन, वो उसमें आगे बढ़ जाएंगे, और जिनकी कुंडली में खराब होंगे तो वो क्योंकि डूब भी कुछ सकते कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनको लोग कहते हैं कि मतलब नाम सुनते ही डर जाते हैं, जैसे राहु केतु शनि, कि अगर ये इनका ग्रह नाम लिया है तो वो खराब ही होंगे। नॉर्मली हैं। लोगों बिल्कुल। की मेंटेलिटी ये है। लेकिन तो मैम जिस राहु केतु हमेशा खराब नहीं होते हैं। केतु तो मैंने बताया स्पिरिचुअलिटी का ही प्लैनेट है, नॉलेज का प्लैनेट है। लेकिन अगर आपका राहु अच्छा है तो आप बहुत चीजों में आगे भी तो बढ़ सकते हैं। आपके यस। काम आप कौन से कर सकते हैं, देखिए राहु से रिलेटेड आप आईटी इंडस्ट्री जितनी भी है, हमारी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जितनी भी है, हमारा इंटरनेट जितना भी है, वो सब राहु से रिलेटेड है। अगर आपके राहु अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आप आईटी में आगे बढ़ सकते हैं, आप ये सब आप स्पेकुलेशन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहती करिए, लेकिन अगर आप लॉटरी सट्टा देखेंगे तो उनका राहु बहुत अच्छा होना चाहिए।
तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी राहु से रिलेट करती हैं। जो भी इंटरनेट में आगे लोग जा रहे हैं, आजकल सब कुछ इंटरनेट से चलता है। अगर आपको यस। आपका इंटरनेट के थ्रू आपको आगे बढ़ना है तो आपका राहु अच्छा होना चाहिए। ओके। वैसे आजकल की टाइम पे जो है वो सारा कुछ ही इंटरनेट के ऊपर ही बेस्ड है अब तो। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी काम हैं, या फिर स्पाई हैं जो जो हमारी कंट्री के लिए काम करते हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं, ये सब राहु अच्छे जिनके होते हैं वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। स्पेकुलेशन तो मैंने आपको बताया, जल्दबाजी में जितने काम होते हैं वो सब राहु के होते हैं। तो राहु अगर अच्छा हो तो हम अपनी धरती के लिए भी काम कर सकते हैं, अपने एज अ स्पाई अपने कंट्री के लिए काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो राहु अच्छा भी होता है तो कराता है। तो मैम ये तो थे हमारे राहु केतु अगर हमारे कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं उनके प्रभाव। तो क्या मैम इनसे कोई डिजीजेस भी होती है हमारी कि राहु खराब है या केतु की वजह से कोई डिजीज? देखिए, सबसे बड़ी डिजीज तो हम सबने जो झेली है, कोरोना, मीन्स यस। कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो भी आपकी बीमारियां जो फैलने वाली होती हैं, चिकन पॉक्स, ओके। कोरोना, जो भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है वो सब राहु ही देते हैं। ये सब ओके। राहु से होती है। जो भी आपकी इंटेस्टाइन प्रॉब्लम जो होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होती है, अल्सर हो गया, ये सब राहु के खराब आने से आती हैं। हिचकियां जो एकदम आनी शुरू हो जाती हैं, हिकअप्स, वो राहु की वजह से होती हैं। स्मॉल पॉक्स राहु की वजह से होते हैं। तो ऐसी कुछ जो बीमारियां होती हैं ये सब राहु देते हैं आपको। ओके। राहु जो है सडन चीजें देते हैं, जैसे कोरोना आया था, सडन कोरोना आया था, किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हमारी धरती के साथ हो सकता है। तो वो सडन जो चीज थी वो राहु देते हैं। सडन बैंकरप्सी हो गई आपके साथ, आपका पैसा ही खत्म हो गया, वो राहु देंगे। सडन गेन एंड सडन लॉस ये राहु देते हैं। ओके। सडन डाउनफॉल किसी की लाइफ में आ गया, ये राहु देते हैं। जो कि बीमारियां डायग्नोज नहीं हो सकती हैं वो सब राहु देते हैं। कि आपको कैंसर है, आपको डायग्नोस करने में ही इतना टाइम लग गया है उस चीज को, कि वो इतनी बढ़ चुकी है कि वो लाइलाज हो गई है, वो राहु देते हैं। तो सडन जो भी चीजें हो रही हैं आपकी जिंदगी में, डायग्नोज नहीं हो पा रही है अगर कोई बीमारी, तो आप सोचिए वो राहु ही देते हैं। तो मैम ये तो था कि जो हमें डिजीजेज होती है राहु केतु की वजह से, तो मैम जैसे आप हर ग्रह को किसी न किसी हमारे रिलेटिव से जो है रिलेट कर रहे हैं, तो क्या राहु केतु भी किसी हमारे से रिलेट करता है? बिल्कुल, आपका जो दाद का परिवार है, योर पैटर्नल फैमिली, वो राहु से कनेक्टेड होती है। ओके। और लेडीज के लिए जो ससुराल, या जो फिर जेंट्स के लिए जो उनका ससुराल होता है वो राहु होते हैं। ओके। आपकी पैटर्नल फैमिली, दाद का परिवार और ससुराल जो होता है वो राहु होते हैं। और आपकी मैटरनल फैमिली मतलब नानी का परिवार और आपके ओके। भांजे भतीजे, ये सब जो होते हैं, एस्ट्रोडॉग्स बोलते हैं इनको अगर हम इंग्लिश में बोलें, ये सब केतु होते हैं। तो अगर आपको राहु केतु अपना अच्छा करना है तो राहु के लिए अपने ससुराल वालों से बना के रखें, अपने दादी के परिवार से, दादा के परिवार से बना के रखें। आपको अपना केतु अच्छा करना है, अपने भांजे भतीजे, अपने नानी के परिवार से बना के रखें, नानके से बना के रखें। तो ऑलमोस्ट हमें सबसे बहुत अच्छे से बना के रखनी है, ताकि अगर हम अपने राहु और केतु दोनों को अच्छा बना के रखना देखिए, चाहते राहु हैं तो। केतु नहीं, अगर आपको सारे ग्रह अच्छे रखने हैं तो इस दुनिया में जितने लोग हैं, आपके जितना परिवार, परिवार तो मैं बोलूंगी सारा का सारा, लेकिन यस। जैसे सैटर्न शनि जो है वो हमारी लेबर होती हैं, ऐसे ही घर से बाहर के लोग भी होते हैं। तो जितने सब इंसान हैं वो किसी ना किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं। तो आपको सभी के साथ बना के रखनी चाहिए। आपके सारे ग्रह एक बार लेवल में, संतुलन में होंगे तो आपकी जिंदगी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, वैसे ही अच्छी चलेगी। यस। तो मैम ये इसके बाद आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे हमने सुना है कि ग्रहण ग्रहण में राहु केतु का बहुत बड़ा रोल होता है, वो कैसे होता है? देखिए, साइंटिफिकली जो चीजें होती है उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक सिंपल लॉजिक बताऊं तो जो सूर्य ग्रहण होता है वो राहु लगाते हैं, जो चंद्र ओके। ग्रहण होता है वो केतु लगाते हैं। हम आज ओके। इतना ही, मतलब क्योंकि साइंटिफिकली तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सूर्य ग्रहण का कारक जो होता है वो राहु और चंद्र ग्रहण का कारक केतु होता ओके। तो कोई बात नहीं, हम इस चीज के ऊपर एक अलग से टॉपिक करेंगे जिसमें हम आपसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाने वाले हैं कि ये ग्रहण का क्या लॉजिक है जिसमें राहु केतु का रोल रहता है। है। तो बिल्कुल। मैम जैसे आपने हमें बताया कि राहु खराब है तो हमारी लाइफ में कैसे असर पड़ते हैं, तो क्या इनको हम ठीक कर सकते हैं कुछ रेमेडीज के थ्रू? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, राहु के लिए दुर्गा माँ,
जो हैं और भैरव बाबा हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं। राहु के लिए आप स्वीपर्स को डोनेट कर सकते हैं, और राहु के लिए आप अपने किचन में बैठ के खाना खा सकते हैं। आपकी जो किचन में अगर आप खाना खाते हैं तो आपका राहु का प्रभाव कम होता है आपकी जिंदगी में। उसके बाद आप काले जौ लीजिए, उनको जल प्रवाह कर सकते हैं राहु ठीक करने के लिए। केतु हमारी संतान से भी रिलेट करता है। केतु जो हमारा पुत्र संतान होती है उससे भी रिलेट कर सकता है। अगर आपको Okay. उनसे भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर सकते हैं। आप सुबह शाम या आप दिन में एक एक बार आपकी क्षमता के अनुसार आप स्ट्रीट डॉग्स को भोजन कराएं। उससे आपका केतु बहुत अच्छा हो जाता है। आपको संतान से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके संतान भी अगर नहीं हो पा रही है, तो भी ये रेमेडी है कि आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाएं। तो ये तो था हमारा राहु केतु के ऊपर कि किस तरीके से हमारी लाइफ के ऊपर वो असर डालते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें। कल्याणमस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां जाके आप इनको सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम की बाकी की डिटेल्स भी हैं, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके मैम से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, राधे राधे। आपने बहुत अच्छे से हमें सारी चीजें एक्सप्लेन करी, तो थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच।